श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के समय की घटना। उनके समय में एक सिख हुआ है भाई सज्जा, अत की गरीबी घर में कि पूरा दिन मजदूरी करता है तो शाम को जाकर खाना खाता है और फिर सुबह की चिंता, दिन रात चिंता में व्यतीत होता है। उसने सुना कि यहाँ की सारी संगत अनंतपुर साहिब जा रही है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने, तो वो भी तैयार हो गया। कुछ दिन बहुत दिन रात मेहनत की, कुछ धन इकट्ठा करके अपनी घरवाली को दिया और कहने लगा 3-4 दिन काम चल जाएगा, कुछ दिन मैं दर्शन करके आता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। तो घरवाली कहने लगे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वकला समर्थ हैं, उन्हें कहना कि घर में बहुत गरीबी है, कृपा करें। अगर उनके मुखार बिन से एक वचन निकल गया तो हम धनवान हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सज्जा गया संगत के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए। जब जाने का समय हुआ, आज्ञा लेने गया संगत के साथ, तो इसने बेनती कर दी, पातशाह घर में बहुत गरीबी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्यामी पहले ही जानते हैं सब कुछ। मुस्कुराकर कहने लगे, भाई सज्जा एक काम कर, 40 दिन यहाँ पर रुककर सेवा कर, तेरी गरीबी काट कर ही तुझे घर में भेजेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा कहता है, पातशाह मैं इतने दिन नहीं रुक सकता, मैं कमाता हूँ तो मेरा परिवार खाता है, उनकी रोजी रोटी का जरिया ही मैं हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, वचन मान, भरोसा रख, सबकी पालना वो निरंकार करता है, तू नहीं करता। वो कहने लगा, पातशाह नहीं, मैं मेहनत करता हूँ तो रात को रोटी बनती है, अब मैं ही नहीं जाऊंगा तो वो खाना कहाँ से खाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, अच्छा 1 महीना रुक जा, 15 दिन रुक जा, 1 हफ्ते तक आ गए, पर वो नहीं माना। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, ठीक है हमारा एक काम कर दे, एक चिट्ठी तुझे देते हैं, रास्ते में हमारा सिख, हमारा प्रेमी पीर बुद्धू शाह जी रहते हैं, उन्हें ये चिट्ठी दे देना। वो कहने लगा, इतना काम तो मैं कर लूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चिट्ठी में कुछ लिखा, चिट्ठी दे दी। ये भाई सज्जा लेकर पीर बुद्धू शाह के पास गया। पीर बुद्धू शाह ने चिट्ठी को माथे से लगाया, पढ़ा और अपने पैरोदारों से कहा कि इसे बंदी बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हैरान हुआ कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का संदेश लेकर आया हूँ और आप मुझे बंदी बना रहे हैं। तो पीर बुद्धू शाह कहने लगे, चिट्ठी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि इसे 6 महीने तक जाने मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुशी से रुके तो खुशी से, नहीं तो जबरदस्ती इसे कैद करके रखना, 6 महीने तक इसे जाने मत देना, 6 महीने बाद छोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये गुरु को गालियां दे रहा है कि कैसा गुरु, क्योंकि पीर बुद्धू शाह ने कमरे में कैद कर दिया, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरा परिवार भटक जाएगा, मर जाएगा भूखा। पर पीर बुद्धू शाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म मान रहा है। रोते रोते पूरे 6 महीने बीत गए इसके। 6 महीने बाद पीर बुद्धू शाह कहने लगे, जा भाई अपने घर जा। कहने लगा, कहाँ जाऊँ, अब तो ना घर होगा, बीवी बच्चे मर गए होंगे या कहीं चले गए होंगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा। पीर बुद्धू शाह कहने लगा, गुरु महाराज पे भरोसा कर, तू जा। जब ये भाई सज्जा अपने घर की में गया तो देखा झोंपड़ी के बदले महल बना हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा, किसी ने मेरी झोंपड़ी तोड़कर किसी सेठ ने अपना मकान बना लिया है, वही हुआ जिसका डर था। पर उस महल से इसके बच्चे भागते हुए बाहर आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घरवाली बाहर आई, चरणों को स्पर्श किया, माथा टेका, अंदर ले गई। ये कहने लगा, ये क्या कौतुक है, मुझे तो लगा कि भूखे मर गए होगे, तुम महलों में रह रहे हो, इतने सारे पदार्थ हैं। कहने लगी, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आपको अपनी सेवा में रख लिया था ना,
इसे नहीं पता कि बंधक बना के रखा हुआ है। सेवा में रख लिया था तो इस नगर का सबसे धनवान सेठ आया। उसने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए और हुक्म किया है कि भाई सज्जे के परिवार का ख्याल रखना, किसी चीज की कमी ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सेठ ने ये महल भी बना कर दिया, इतना धन दिया है कि सारी जिंदगी खाते रहे, खत्म नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई सज्जा रो भी रहा है, माफिया भी मांग रहा है, और इस बात समझ में आ गई कि मैं सोचता था कि मेरे परिवार का पालन पोषण मैं करता हूँ, मैं 6 महीने तक घर नहीं गया, मेरा परिवार खुशी से रह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेसिक चिंता, मूल चिंता हमारी है रोजी रोटी की। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, तो क्यों चिंता करता है? बाबा अनंत सिंह जी महाराज इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे। कहते थे, 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ है इंसान की जोनी। ये तो हम सब मानते हैं। बाकी जितनी जोनियां हैं, कुत्ता गधा जो भी जानवर हैं, इनको सजा मिली है। सजा मिली है ना? जिनको सजा मिली है उन्हें भी रोजी दे रहा है, और जिनको सजा नहीं मिली है, उत्तम जोनी मिली है, क्या उन्हें रोजी नहीं देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कीड़ों को रोजी दे रहा है, कीड़ों के अंदर जो कीड़े हैं उनको रोजी दे रहा है, क्या हमें नहीं देगा? हमारी तकलीफ यहां पर शुरू होती है। महापुरुष वचन किया करते थे, जब तक मालिक बन के रहोगे चिंता में रहोगे,